हाय स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो मैंने इसकी 3 वीडियोस बनाई है, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करता है। मेटल्स जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, देखिए 2 चीज़ें बनती हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्योंकि गैस है वो तो इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है वहाँ से, बट जो मेटल ऑक्साइड है वो वहीं पर रहता है। तो मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। देखिए, जो वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आगे फिर फर्दर रिएक्शन करते हैं। मान लो कि सोडियम और पोटेशियम का जो ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर वाटर के साथ फिर दोबारा रिएक्शन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे, बट ये सिर्फ वही मेटल ऑक्साइड होंगे जो वाटर में डिसॉल्व होते होंगे और कोई नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 तरह के मेटल्स हैं, एक हाईली रिएक्टिव है, एक मीडियम रिएक्टिव है, एक लो रिएक्टिव मेटल्स है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। ये आप याद रखो कि सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि एयर के साथ भी उनकी रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, और जो सोडियम और पोटेशियम है वो वाटर के साथ भी बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं। कैसी रिएक्शन करते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसको। तो जब भी पोटेशियम जो है या सोडियम है वो वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मेटल जो है अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ में पैदा होगी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये होगा। देखिए, सोडियम को हमने वाटर में डाला तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई थी ना, उसको आग लग गई। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो वाटर के अंदर जैसे ही हमने सोडियम डाला, देखिए ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो हुई, बट उसी टाइम पे उसी हाइड्रोजन गैस को आग लग गई। तो इसी तरीके से ये गैस जो है, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है। सोडियम की वाटर के साथ या पोटेशियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई उसी को आग लग जाती है। कैल्शियम जो है वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बट इसकी रिएक्शन थोड़ी कम वायलेंट होती है। हीट प्रोड्यूस तो होती है, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई, बट इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हुई कि आग लग सके। तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। देखिए, कैल्शियम जो है वो पहले तो डूब जाता है पानी के अंदर, और जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो उसके जो बबल्स होते हैं ना वो उसके साथ चिपक जाते हैं कैल्शियम के साथ, तो जिसकी वजह से कैल्शियम मेटल जो है वो बाद में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए, ये नीचे अगर आप देखो कि 2 पीस पड़े हुए ये और ये, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बाद में ये फ्लोट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से बड़ी तेज़ी से हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसके साथ हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगी, और हाइड्रोजन गैस आपको पता है हल्की होती है, वैसे भी गैस के बबल्स हैं तो चिपक जाएंगे, तो कैल्शियम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये हम देखते हैं। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बाकी इससे पहली जो मेटल्स थी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है, बट मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस 2 गैसेस प्रोड्यूस होती है, और ये भी वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसके साथ चिपक जाते हैं। अब हम मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स भी रिएक्शन करती है वाटर के साथ, बट ये ना तो गर्म पानी के साथ ना ठंडे पानी के साथ, बल्कि स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। स्टीम के साथ इनकी रिएक्शन होती है, तब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम जो है वो ना तो ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। आयरन का भी सेम है कि आयरन भी हाइड्रोजन जब वाटर के साथ प्रोड्यूस रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस और आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। चलिए आगे चलते हैं। लो नॉन रिएक्टिव मेटल्स। लो नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो है वो कैसे रिएक्शन करते हैं,
ये चीज़ आप याद रखो कि नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड ये मेटल्स हैं सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं करती वाटर के साथ। अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल्स जो है वो कैसे रिएक्शन करती है। देखिए मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ये हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दो चीजें प्रोड्यूस होती है। मेटल्स डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन किए, साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की। क्या सारे के सारे जो एसिड हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं? एक नाइट्रिक एसिड ऐसा है जो कि कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा बट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो कुछ ज़्यादातर जो मेटल्स हैं उनके साथ नाइट्रिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मेटल्स को, ये हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करेगा। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होगी और उसकी वजह से क्या बन गया, वाटर। तो जब वाटर बन गया तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस नहीं होगी और नाइट्रिक एसिड खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। इसका रीज़न क्या है ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अब उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद एसिड्स। अलग अलग मेटल्स जो हैं उनके रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाईली रिएक्टिव तो बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो है वो थोड़ी कम रिएक्शन करती है और नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो है वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती। तो रिएक्टिविटी जो है वो कैसी है, मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और सबसे कम आयरन। और कॉपर को रखोगे किसी भी टेम्परेचर पे, अगर कॉपर जो है वो एसिड के अंदर डाला जाएगा तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एक्वा रीजिया जो है वो क्या है, उसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। कि किस काम आता है रॉयल वाटर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीने के काम आता है। एक्चुअली 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड का हमने अगर मिक्स किया, यानी कि 75% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 25% नाइट्रिक एसिड आपस में हमने मिक्स कर दिया तो बन गया एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया का काम क्या होता है, जो सोने के गहने होते हैं या चांदी के गहने होते हैं, इनके ऊपर एक ब्लैक सी लेयर चढ़ जाती है, उसको हटाने के लिए हम एक्वा रीजिया बनाते हैं, उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं। तो क्या होता है कि गोल्ड की या सिल्वर की ऊपर की जो लेयर होती है ना वो उतर जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि गोल्ड और सिल्वर या प्लेटिनम जो है ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वा रीजिया इतना क्रोजिव होता है कि गोल्ड, प्लेटिनम जैसी नॉन रिएक्टिव मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता है। ये इतना डेंजरस, इतना क्रोजिव है, तो इसलिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ज्वेलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम को एक्वा रीजिया के साथ धोते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े उनमें के अंदर चमक आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है, जो मैली लेयर थी, जो गंदी लेयर थी, वो निकल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेट फॉर पार्ट 5। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो कैसा भी लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।